हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एनवायरनमेंट एमसीक्यू पर। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस सरकार ने मॉल सरकार अभियान लॉन्च किया? ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, ओडिशा। ओडिशा ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ओडिशा होगा। देखिए भाई, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गांधी जयंती के अवसर पर मौ सरकार अभियान लॉन्च किया। कब किया? गांधी जयंती के अवसर पर मौ सरकार अभियान लॉन्च किया। इस अभियान के तहत लोगों को उत्तम सरकारी सेवा दी जाएगी। इस अभियान के तहत सरकारी दफ्तरों में काम करवाने के लिए आने वाले लोगों से फीडबैक लिए जाएंगे। फीडबैक के आधार पर सरकारी कर्मचारी को रैंकिंग दी जाएगी। तो यह है मौ सरकार अभियान लॉन्च होने का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए है? बोन सम्मेलन, स्टॉक सम्मेलन, रडार सम्मेलन और वेसल सम्मेलन। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, स्टॉक सम्मेलन। स्टॉक सम्मेलन स्थायी कार्बनिक प्रदूषक से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा के लिए होता है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, मैट्रिक्स रिकॉर्ड किसका रजिस्ट्रार है? तो ठीक है, ऑप्शन है खतरे में स्थित विदेशी प्रजातियां, ऑप्शन 2 है खतरे में स्थित वन्य प्रजातियां, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा? मैं बताता हूँ, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान। मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में रखा जाता है। किसको रखा जाता है? मानव जनित गतिविधियों से उत्पन्न प्रदूषण से खतरे में स्थित जलीय स्थानों को मॉन्ट्रिक्स में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैंक लंग्स बीमारी कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, क्लोम, गोला रुणुकता, प्रगतिशील विशाल फाइब्रोसिस, मेसोथेलियोमा, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, क्लोम गोला रुग्णता। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्य रूप से खदानों में काम करने वाले लोगों को होती है। क्या होती है? क्लोम गोला रुग्णता होती है। इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार, मोदिनी पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई, पीताम्बर पंत राष्ट्रीय पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। दोस्तों अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को दिया जाता है। इसमें 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। अब हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न, दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा हमारा इज द राइट आंसर, जम्मू कश्मीर। दाची-गाम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से 22 किलोमीटर दूर है। इसका मुख्य जानवर बारहसिंगा होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, समतापमंडल की ओर जॉन गैस की परत की मोटाई किस इकाई में नापी जाती है? सी एवर्ट्स में, डॉप्सन इकाई में, मेल्सन इकाई में, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2 डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। ओजोन परत की इकाई 1913 में फ्रेंच वैज्ञानिक चार्ल्स फावरे और हेनरी विस्सोन ने की। इसकी गुणों का अध्ययन वैज्ञानिक GM डॉसवन ने किया था। अगला प्रश्न है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर आधारित होती है? ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन का जलना, सीमेंट उद्योग, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, उपरोक्त दोनों। कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक देशों की सूची जीवाश्म ईंधन जलने और सीमेंट उद्योग से उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड पर आधारित होते हैं। विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। तो जलवाष्प
जल वाष्प है विश्व में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस। जल वाष्प सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस है। यह है साफ आसमान में 36 से 66 और बादलों वाले आकाश में 66 से 86% ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है। कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है? नाभिकीय कचरा, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, संशोधित जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 संशोधित जीवित जीव। कार्टाजेना प्रोटोकॉल 29 जनवरी 2000 को हस्ताक्षरित हुआ और 11 सितंबर 2003 में लागू हुआ। यह संशोधित जीवित जीव के सुरक्षित उपयोग, हस्तांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो का लास्ट प्रश्न था। थैंक्स ऑल ऑफ यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बने रहें द अनुज के साथ।